हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 60 से लेकर 70 तक होती है, जबकि जो मंत्रिमंडल होता है उसके सदस्यों की संख्या 15 से लेकर 20 तक होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और जो अन्य सब मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो उप मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं, वो सभी उसमें शामिल होते हैं। जबकि जो मंत्रिमंडल होता है उसमें ओनली कैबिनेट मिनिस्टर ही शामिल होते हैं, इसलिए उनकी सदस्य संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। जो दूसरा मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि मंत्रिपरिषद के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया था। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जबकि जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफाइन नहीं किया गया था। मंत्रिमंडल थी, उसके बारे में 44वें संविधान संशोधन में बताया गया कि जो देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है, तब उसमें बताया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही देश में इमरजेंसी लगा सकता है। और जो तीसरा डिफरेंस होता है वो ये होता है, ये एक साथ जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी कभी बैठक पूरी एक साथ नहीं होती है, बहुत कम बैठक एक साथ होती है। जो कि जो मंत्रिमंडल होता है उसकी ज़्यादातर बैठक एक साथ होती है, क्योंकि कम सदस्य होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स होती है। कैबिनेट यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो होते हैं उनके पास वो सभी मिनिस्टर इसमें होते हैं। और जो मंत्रिमंडल है वो एक तरह से इनके ऊपर होता है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद के जो वर्क होते हैं उनको जो लागू कराने का कार्य होता है वो मंत्रिमंडल का होता है। और मंत्रिपरिषद एक तरह से मंत्रिमंडल के अंडर काम करती है, क्योंकि जो वहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स या जो सब मिनिस्टर्स होते हैं, वो सभी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं।